केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया एक ऐसा कदम जिसकी वजह से विपक्ष अब घिर गया है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए उस बिल की जिसके तहत प्रधानमंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों तक के ऊपर एक कानून लागू करने का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में यह प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है और 30 दिनों तक उनको जमानत नहीं मिलती, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, तो 31वें दिन उनको खुद पद से इस्तीफा देना होगा। नहीं देंगे तो उनको हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मामले में राज्यपाल फैसला ले सकते हैं। अगर कहीं दिल्ली ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर उपराज्यपाल फैसला ले सकते हैं। प्रधानमंत्री के मामले में राष्ट्रपति फैसला ले सकती हैं। अगर कोई मंत्री है तो राज्य स्तर का मंत्री है तो वहां पर मुख्यमंत्री फैसला ले सकता है, और कैबिनेट स्तर का मंत्री है तो फिर वहां पर प्रधानमंत्री फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण कैसे है और कैसे विपक्ष यहाँ पर फंस गया है, चलिए अब आपको ये समझाते हैं। देखिए, ये 130वां संविधान का संशोधन का बिल है जिसको फिलहाल तो जो संसद की संयुक्त समिति है उसके पास भेज दिया गया है। वहाँ पर चर्चा होगी, तमाम जो है दलों के जो सांसद हैं जो संसद की संयुक्त समिति का हिस्सा होंगे वो अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी के हिसाब से बात रखेंगे। तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो पहले ही इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष फंसा कैसे है ये भी समझना होगा। विपक्ष फंसा इस वजह से है क्योंकि ये संविधान संशोधन का बिल है। जैसे ही संसद की संयुक्त समिति से ये बिल वापस आएगा और सदन में आएगा, जो भी सिफारिशें होंगी उसके बाद में जो संशोधन करके बिल लाया जाएगा, तो वहां पर इस बिल को पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा। जी हाँ, 2/3 बहुमत, क्योंकि संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ कोई भी बिल होता है तो उसको 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन ये बिल यहाँ पर सरकार के पास तो 2/3 बहुमत है ही नहीं, और यहीं से विपक्ष फंसेगा जा करके। लेकिन उससे पहले चलिए आपको ये बता देते हैं कि ये बिल लाया क्यों गया है। प्रधानमंत्री ने खुद गया कि एक जो है रैली में इस बात का जिक्र कर दिया है कि एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जेल से सरकारें चलाई हैं, और ये भले ही अरविंद केजरीवाल का नाम ना लिया हो, सीधे तौर पर निशाना अरविंद केजरीवाल का रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल की सलाखों के पीछे थे तो उस दौरान उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि इससे पहले फिर बात हो लालू प्रसाद यादव की तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। हेमंत सोरेन हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उस दौरान हेमंत सोरेन भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी पार्टी के दूसरे नेता को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जेल की सलाखों के पीछे से ही सरकार चलाई थी। और कहीं ना कहीं ये जो मंशा है ये ऐसे जो तमाम मामलों को लेकर के है कि भविष्य में अगर इस तरीके का मामला आता है तो वहां पर वो जेल से सरकार ना चले, और इसके दायरे में मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि ऐसे ये जो मामला है, ये मामला इस वजह से भी जो है संवेदनशील है क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और संविधान के पहलू पर जिक्र हुआ कि क्या हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता, तो वहां पर जो केंद्र सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि संविधान में इस बात का जो जिक्र नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके के हालात बनेंगे कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा। और क्योंकि उस पर साइलेंट है, वो ग्रे एरिया है, अरविंद केजरीवाल को उनके पद से नहीं हटाया जा सका था। लेकिन अब विपक्ष कैसे फंसेगा ये भी समझाते हैं, क्योंकि हमने बात की थी 2/3 बहुमत। जैसे ही ये बिल जो है लोकसभा में आएगा 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, सरकार के पास है नहीं, यानी कि साफ तौर पर विपक्ष का वहां पर जो समर्थन चाहिए होगा। अब विपक्ष अगर विरोध करता है तो नैरेटिव क्या बनेगा? नैरेटिव ये बनेगा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि राजनीति में जो अपराधीकरण है वो दूर हो, यानी कि विपक्षी नेता चाहते हैं कि वो जेल से भी सरकार चलाते रहें, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने किया है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यही बताने की कोशिश है कि हम राजनीति का अपराधीकरण को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नैरेटिव एक तरह से ये बनेगा कि विपक्ष को जो है भले जेल से सरकार चलानी पड़े, भले उनके खिलाफ कोई ना कोई गंभीर आरोप कितना भी क्यों ना हो, भले अदालत जमानत ना दे रही हो, लेकिन वो अपने पद को नहीं छोड़ना चाहते। और सत्ता पक्ष यही नैरेटिव को लेकर के जनता के बीच भी जा सकता है। तो एक तरह से इस बिल से, क्योंकि अगर विपक्ष इसका सदन में विरोध करता है तो निश्चित तौर पर एक नैरेटिव ये बन सकता है कि विपक्ष राजनीति में जो अपराधीकरण है उसको दूर नहीं करना चाहता, भले ही कितनी बातें क्यों ना कर रहा हो। हालांकि विपक्ष की अपनी दलीलें हैं,
उनका कहना है कि एजेंसी सरकार के इशारे पर काम करती हैं। एजेंसी जो है सरकार जैसे चाहेगी वैसे जो है राज्य सरकारों को अस्थिर कर सकती है, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज करके उनसे इस्तीफा ले सकती है। इस मंशा से लाया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, वो तमाम दलीलें दी जा रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री हो या एनडीए के तमाम मंत्री हो, सरकार के मंत्री हो, उनका ये कहना है कि यहाँ के दायरे में तो खुद प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं। एक ऐसे वरिष्ठ मंत्री ने जिक्र किया कि मान लीजिए अगर मेरे खिलाफ किसी कांग्रेस शासित राज्य में केस दर्ज हो जाता है और मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, अदालत मुझे जमानत नहीं देती, तो मुझे भी तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र शासित एजेंसी, कोई भी जांच एजेंसी अगर जो है किसी के खिलाफ भी मामला दर्ज करती है तो वहां पर अदालत तय करेगी कि 30 दिनों में उसको जमानत देनी है या नहीं देनी है। यहाँ तक कि ये भी जो है जानकारी दी गई कि ये एक आधार भी बन सकता है कि आपको जल्दी जमानत मिल जाए, क्योंकि अदालत के सामने ये पता होगा कि अगर 30 दिनों में जमानत नहीं मिली तो इनको जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये एक आधार बन सकता है आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से तर्क तो काफी दिए जा रहे हैं, विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी के जो समीकरण है उससे जरूर लग रहा है कि सरकार के इस एक मूव से विपक्ष निश्चित तौर पर फंस जरूर जाएगा और जो है फंसता हुआ नजर भी आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा नैरेटिव है कि राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना है और इसके लिए विपक्ष का सहयोग की जरूरत है। तभी ये बिल जो है लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, और फिलहाल सरकार के पास में जो है वो नंबर्स है नहीं, तो बिना विपक्ष के सहयोग के होगा नहीं। और ऐसे में विपक्ष अगर इसका विरोध करता है तो मैसेज यही जाएगा कि राजनीतिक अपराधीकरण से नहीं जाता कि विपक्ष दूर हो, क्योंकि यही कुछ इसी तरीके का मामला जब अरविंद केजरीवाल एक एक्टिविस्ट के तौर पर जो आंदोलन कर रहे थे अन्ना के साथ में, तो लोकपाल की जो बात हो रही थी कमोवेश कुछ उसी तरीके का जो है इस बिल में प्रावधान रखा गया है। लेकिन अब अगर विपक्ष इसका विरोध करता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जो है स्थिति में फंसेगा जहां से नैरेटिव उनके खिलाफ भी बन सकता है कि विपक्षी नेता राजनीति में अपराधीकरण खत्म हो उसके खिलाफ हैं। तो क्या ये माना जाए कि सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम से या इस मूव से, क्या ये कहा जाए इस चाल से विपक्ष आने वाले दिनों में फंसेगा?